दिव्य वचन की संदेश सुनने के लिए आपका स्वागत करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु स्वर्गीय आशीषों से आपको माला माल करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 पद से हम आज मनन करने वाले हैं। अपनी तलवार म्यान में रख। यीशु मसीह अपने सेवकाई की अंतिम चरण में पहुंचा है। आखिरी भोजन के बाद प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमने में पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ पहुंचा। आने वाले घटनाओं का सामना करने के लिए यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा जानने के साथ साथ कष्ट का कटोरा पीने का सामर्थ्य भी पाया है। दुनिया के पाप अपने ऊपर उठा के वध होने वाला मेमना है यीशु। उसका बलिदान होना स्वर्गीय पिता की इच्छा थी। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक और फरीसी सैनिकों का एक बड़ा दल के साथ हथियारों को लेकर यीशु को घेर लिया। यीशु को गिरफ्तार करने के समय पतरस एक तलवार हाथ में लेकर महायाजक के दास के ऊपर चलाया, लेकिन तलवार उस दास का कान में लगा। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। पतरस का तलवार चलाना यीशु मसीह को अपना दौत्य पूरा करने से रोक सकते हैं। यीशु मसीह अपने शरीर की सुरक्षा से बढ़कर पिता की इच्छा को महत्व दिया। एक तलवार प्रभु की इच्छा को रोक सकता है। मानविक दिमाग से सोच समझकर हम सावधानी के साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत बार अपनी हस्तक्षेप प्रभु की योजना को बदल देता है। पतरस यहां पर असली तलवार को चलाया और किसी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम लोग जीवन के कड़वाहट के सामने, जीवन में अचानक से आने वाले बातों पर अपनी तरफ से कितने तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जुबान तलवार से कम नहीं है। मार डालने, काटने, चोट पहुंचाने के लिए हम समय समय पर उसका उपयोग करता है। असली हथियार शरीर में घाव बनाते हैं, तो हमारी जुबान अदृश्य स्थानों पर गहरी चोट पहुंचाता है। दिल को, रिश्तों को, प्रेम को और ऐसी अन्य अन्य भीतरी वस्तुओं को वो कायर कर देते हैं। मुंह से निकलने वाला तीखी तलवार बहुत खतरनाक होते हैं। पतरस के हरकत को देखकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू अपने तलवार को उसकी जगह में रखो। उस शब्द का दूसरा अर्थ भी है। वो यह है कि उसको छोड़ दो, हटा कर रखो या उसका उपयोग ना करो। एक और गहरी आवाज यीशु से निकलता है जो मैंने समझा, वो यह है, हे पतरस, अब से इस तलवार को नहीं चलाना और इसको कभी नहीं चलाना। हर मौके पर अपनी मनमानी के लिए और प्रतिरोध करने के लिए या फिर जय पाने के लिए हम अपनी तलवार को चलाते हैं, तो वो प्रभु की इच्छा आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के प्रति और आपके सेवकाई के प्रति जो है, प्रभु की योजनाओं को अधूरा कर देते हैं। हमेशा दूसरों के सामने जय पाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम पर पूरा होने के लिए समर्पण करना जय पाने की बराबर है। यीशु ने हार मानने के लिए नहीं, दृश्य और अदृश्य दुनिया के सारे प्रभाव को हराने के लिए तलवार को हटाया और तलवार उठाने वालों को चेतावनी दिया कि उसको अब से ना चलाना। हर लड़ाई तलवार से
नहीं जीतते हैं। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता, पवित्र दिन के सुबह के वेला में हम आपके चरणों पर आते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी इच्छा जानने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन का अनुभव को हटाकर, अपने परिश्रम को हटाकर प्रभु आपकी योजना के सामने समर्पण करने के लिए हमें सहायता कर। हम अपने बुद्धि और अक्ल से बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन वो आपकी योजनाओं को जो हमारे प्रति है अधूरा कर देते हैं। प्रभु हमारी अज्ञानता को माफ़ करें और एक नए समर्पण के साथ आपके हुजूरी में आने के लिए सहायता कर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।